व्हाट इज मीन बाय कंस्ट्रेंट? इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स टू अ डेटा इन अ टेबल। एक टेबल के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हो तो आपको क्या करना है, उसको रूल्स देने कुछ, लेकिन आप क्या करोगे, कंस्ट्रेंट ऐड करोगे। तो कौन सा कंस्ट्रेंट देखा हमने? नॉट नल एंड यूनिट। नॉट नल क्या सजेस्ट करता है भाई? नॉट नल सजेस्ट करता है कि उस कॉलम में क्या नहीं जाएगा, नल वैल्यू नहीं जाएगा। नॉट नल वैल्यू नहीं जाएगा, नहीं नल वैल्यू नहीं जाएगा, ठीक है ओके ठीक है, नल वैल्यू नहीं जाएगा। तो नल मतलब वो तो डिफॉल्ट वैल्यू रहता है, तो उसकी जगह क्या जाएगा फिर? इंड की जगह 0, ठीक है। और अगर स्ट्रिंग है तो वैर है। ओके, वैर कैर और कैर के अंदर डिफरेंस देखा था हमने, राइट, डेटा टाइप के अंदर, राइट। ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैर कैर? मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ज्यादा डिफरेंस है। कैर अगर आप यूज करते हो तो आप क्या करोगे, वहां पे आप जितना साइज दे रहे हो उतना कंफर्म मेमोरी बन जाता है उसके लिए। उसका मेमोरी अगर यूज नहीं है तो रीयूज कर सकते क्या? नहीं, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते, वैर कैर यूज करते, इट इज मोर सफिशियंट मेमोरी मैनेज के लिए। अगर मैंने 5 मेमोरी दे दिया, उसमें मेरा एक ऐसा नाम है जो 3 ही वर्ड में बैठ रहा है, ऐसा कोई नाम है क्या? वाह, राम नाम, ठीक है ठीक है, वो 3 ही वर्ड में बैठ रहा है, ठीक है। 2 वर्ड हो गए, उसका मेमोरी आप अलग नाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि रुचक, बड़ा नाम, उसको ज्यादा मेमोरी लगेगा ठीक है तो उसके लिए इस्तेमाल करता है। तेरे जबरा मेरा नाम है, ठीक है मेरा तो 10 कैरेक्टर लगता है मेरे को, ठीक है। चलो, तो अभी देखते हैं कंस्टेंट, अगला कंस्टेंट देखते हैं, वो वाला कहाँ पे अपना। तो नॉट नल किया, फिर उसके बाद में यूनिक देखा है हमने। यूनिक इज बेसिकली व्हाट? डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं है, ठीक है। तो दोबारा अगर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यूनिक कहाँ पे यूज करना है और ये कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। ओपन विथ एंड देन क्रोम से ओपन करो तो ठीक है, चलो ओके चलो। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट देखा, सबसे पहले व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, रिलेशनल डेटाबेस यूज कर रहे हैं अपन, क्रिएट का क्वेरी, ठीक है, अल्टर ड्रॉप वगैरह बहुत सब कुछ देखा है। कंस्ट्रेंट हम आए थे, ठीक है। ये जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स वी से दीज आर द एसक्यूएल ऑपरेटर बिटवीन इज फॉर अ सर्टेन रेंज, लाइक इज फॉर अ सर्च आउट अ पैटर्न इज। अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटी है उनमें से एक चाहिए आपको तो constant are used to specify rules in a data in a table. Not null, ensure that the column cannot have a null value, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि कॉलम में नल वैल्यू नहीं जाएगी। एग्जिस्टिंग टेबल क्रिएट करते समय अपन कंस्टेंट ऐड कर सकते हैं। कॉलम को है, ऐसा है क्या कंपलसरी कि एक ही कॉलम को देना है कंस्टेंट? नहीं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। 2-4 कॉलम है, चारों के चारों कॉलम को आप क्या कर सकते हो, नॉट नल कर सकते हो। ओके देन आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे करना है। अल्टर भी कर सकते हैं, राइट। एग्जिस्टिंग टेबल में अपन क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। देखो अल्टर किया, यहाँ पे कंस्टेंट ऐड कर सकते हैं, अल्टर कॉलम। और जो डेटा टाइप आपके डेटा टाइप चेंज करने की, मॉडिफाई की क्वेरी है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं इधर, ठीक है। ओके ओके, आप देखो उसके केस में यूनिक यूनिक इंश्योर करेगा कि ऑल वैल्यूज इन द कॉलम्स आर ओके। देन प्राइमरी की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टेंट फॉर अस, प्राइमरी की, ठीक है। अभी ये नया टॉपिक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो देखो किधर गया, ठीक है। तो प्राइमरी की मतलब क्या है वो समझते हैं, चलो। तो प्राइमरी की देखो, थोड़ा पढ़ते हैं उसके बारे में, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि प्राइमरी की मतलब क्या है। सो प्राइमरी की इज अ कांस्टेंट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड है, हर एक रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। मतलब हर एक टेबल के अंदर एक एक रिकॉर्ड है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, उसमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते, प्राइमरी की प्रोवाइड करते। क्या हुआ कि यूनिकली आइडेंटिफाइज, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट अपने को क्या है कि यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन टेबल। मल्टीपल रिकॉर्ड है, समझो मैंने कर दिया कि नेम इज लाइक, नेम लाइक कि उस पैटर्न से स्टार्ट कर दिया, समझो पैटर्न से आकाश, सो मे बी मल्टीपल आकाश हो सकते, राइट। ओके सर, यूनिक कर दिया तो यूनिक बोल रहे हो सर, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, सर मोबाइल नंबर में भी यूनिक है, राइट। समझो 2 लोगों ने सेम ही मोबाइल नंबर दिए, हो सकता है, हो सकता है। समझो कजन है, या फिर सेम ब्रदर सिस्टर हो, या फिर ब्रदर ब्रदर है, उन दोनों का पेरेंट का मोबाइल नंबर एक ही हो सकता है। उसमें यूनिक डालोगे तो चलेगा क्या? तो मे भी उसमें डुप्लीकेट हो सकता है, राइट। तो ईमेल एड्रेस भी डुप्लीकेट हो सकता है भाई, पता नहीं, राइट। तो यहाँ पे
प्राइमरी की जो है आपको चूज करना पड़ेगा ऐसा कॉलम जो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। जैसे कि आपका रोल नंबर, राइट, आपका रोल नंबर यूनिक रहता है, राइट। अगर वो दोनों अगर सेम भी ये है, उनका नाम भी सेम है, या फिर दोनों ब्रदर सिस्टर है, या फिर ब्रदर ब्रदर है, फिर भी क्या होगा, उनका रोल नंबर अलग अलग रहेगा। यस, किसी को कोई ऐसा है क्या कि रोल नंबर भाई मेरा और उसका रोल नंबर सेम ही है, ऐसा होता है क्या? नहीं, रोल नंबर आपका क्या रहता है, आपका यूनिक रहता है। ओके, कोई ऐसा है जिसका रोल नंबर 0 है, नल है, नल किसका रोल नंबर होता है क्या? नहीं, तो क्या रहेगा, नॉट नल भी नहीं होना चाहिए। यस, तभी हम क्या कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो व्हाट इज प्राइमरी की? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंस्ट्रेंट यूनिक एंड नॉट नल। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंस्ट्रेंट यूनिक एंड नॉट नल। यूनिक मतलब वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए, और नॉट नल मतलब पता इंश्योर करेगा कि कॉलम के अंदर नल वैल्यू नहीं चाहिए। तो प्राइमरी की कॉलम ऐसा होता है कि जिसके अंदर नॉट नल एंड यूनिक कंस्टेंट की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इट आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज। ऑब्वियसली रोल नंबर सभी का अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो किस कॉलम को प्राइमरी की करोगे ये भी आपके ऊपर डिपेंड है, और ये आपको समझना चाहिए कि किस कॉलम को प्राइमरी की करना है। देखो, मेरा मोबाइल नंबर है, मैं उसको यूनिक करूंगा या प्राइमरी की करूंगा? यूनिक करूंगा ना। अभी तो मैंने बोला मे भी डुप्लीकेट हो सकता है, तो रोल नंबर इसको मैं यूनिक करूंगा या प्राइमरी की करूंगा? प्राइमरी की करूंगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपको समझना चाहिए कि कौन से कॉलम को अपने को प्राइमरी की करना है और कौन से कॉलम को अपने को यूनिक करना है, ठीक है, समझ रहे हो? यस, यूनिक और नॉट नल भी दे सकते हो दोनों केस में। मोबाइल नंबर का जो कॉलम है वो यूनिक और नॉट नल भी दे सकते हो, मगर प्राइमरी की दे दोगे उसको नहीं। समझ में आ रहा है? यस, तो प्राइमरी की मतलब वो कॉलम जो आइडेंटिफाई करेगा ईच रिकॉर्ड इन टेबल, इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज एंड इट कैनॉट कंटेन नल वैल्यू। नल वैल्यू नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। अभी इसका मतलब क्या है कि टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होना चाहिए। जैसे कि आपका रोल नंबर, आपके 2 रोल नंबर रहते क्या? एक ही क्लास है, ठीक है, एक ही टेबल है, एक ही क्लास है, एक ही टेबल है। उसके अंदर मेरे को इसका रोल नंबर मैंने दे दिया 1, तेरा रोल नंबर 1 है और 41 है, ऐसा चलेगा क्या? जरूरत है क्या उसका? अगर मैं एक रोल नंबर बोल दूंगा तो ये हाथ खड़ा कर देगा कि मेरा भाई एक रोल नंबर है, तो इसको 41 नंबर देने का क्या जरूरत है? यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ क्या इसका नंबर 1 है तो यही रहेगा? यस और नो? तो प्राइमरी की कॉलम 2 देने का जरूरत है क्या? तो याद रखो, आप देना भी चाहो तभी भी नहीं दे सकते, ठीक है। आप देना भी चाहो तभी भी देने नहीं दे सकते। ये रूल है कि कम से कम एक ही कॉलम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भी एक ही कॉलम होना चाहिए। जब इंडस्ट्री में काम करते हो ऐसा कोई टेबल नहीं होगा जिसके अंदर प्राइमरी की नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा कोई टेबल नहीं रहेगा कि यूनिकली आइडेंटिफायर चाहिए ही चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसमें यूनिकली आइडेंटिफाई कैसा करेंगे, एक तो रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड, उसमें 1 लाख रिकॉर्ड्स हो गए। उधर में क्या कितना कंडीशन देते हो, वेयर क्लॉज, वेयर 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 क्लॉज, कितना कंडीशन देना पड़ेगा मेरे को? ये नेम ही होना चाहिए, ये होना चाहिए। उससे अच्छा मैं क्या करूँ, आईडी सेम है कि नहीं चेक करूँ, सिर्फ आईडी है तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं मैं। सो टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, एक ही प्राइमरी की हो सकता है एक टेबल के अंदर, और वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। एंड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स का? इसका बोलते हैं कंपोजिट की, वो हम बाद में देखेंगे। कंपोजिट की बोला जाता है, ठीक है। 2 और 3 कॉलम मिलके एक प्राइमरी के कॉलम भी बना सकते हैं, उसको कंपोजिट की बोला जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही याद रखो, प्राइमरी की इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब to specify rules for a data in a table, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज एंड कैनॉट कंटेन नल वैल्यूज, ठीक है। एक टेबल के अंदर कितना प्राइमरी की का कॉलम हो सकता है? एक, ठीक है। अभी इसको डिक्लेयर करने का कैसा तरीका है वो देखते हैं अपन, ठीक है, कि कैसे मैं एक टेबल के अंदर प्राइमरी की बना सकता हूँ। अल्टर टेबल भी कर सकते हैं आप, राइट। एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर भी प्राइमरी की लगा सकते हो, राइट। ओके, चलो यहाँ पे अपना टेबल क्रिएटेड होगा पहले से, जाना अपन नया एक स्कीमा बनाते। क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम समथिंग लाइक बैच 38,
ओके, तो यहाँ पे सिंपल एक डेटाबेस बनाया, बैच का स्पेलिंग गलत हो गया क्या? ओके, BATCH, दोबारा से बनाता हूँ। इसको यूज करना है, पहले यूज करना पड़ेगा क्या? डायरेक्टली टेबल बनाऊं? यूज करना पड़ेगा। ओके, कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा उधर। ओके, बैच का भी कैपिटल कर दिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? 38, 38। ओके, तो यहाँ पे बैच का भी कैपिटल कर दिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, क्यों? केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं है बोला जाता है। केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है? अपर केस, लोअर केस, सेम कंसेप्ट, ठीक है। जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है, उतना तो पता है। इसका जाने दो। क्रिएट, उसके बाद में क्या है? टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करते समय क्या रूल है अपना? कम से कम एक कॉलम होना ही चाहिए, नहीं दिया तो नहीं चलता है क्या? नहीं चलता, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉलम डिक्लेयर करता हूँ समथिंग लाइक SID, कोई भी कॉलम, इंटर। अभी आईडी को प्राइमरी की करना है, तो यहाँ पे क्या करो? कांस्टेंट जैसे आप ऐड करते हो, कैसे कांस्टेंट ऐड करते हो? ऐसे ऐड करते हो, यस। ऐसे ही आपने यूनिक वगैरह ऐड किया था, याद है? ऐसे ही कांस्टेंट ऐड करो, ठीक है। देन दूसरा जो कॉलम है वो बनाओ, नेम। इसको मैं नॉट नल करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे को? नहीं ना। तो यहाँ पे डेटा टाइप कौन सा इस्तेमाल करूँ? varchar। अभी समझ में आ रहा है varchar क्यों इस्तेमाल करना है? याद रखो ये चीज, ठीक है। छोटा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मगर याद रखो। वो नॉट नल कर देता हूँ इसको, चलेगा ना? नॉट नल और यूनिक एक साथ कर दो, चलेगा क्या? चलेगा, मगर नेम का कॉलम नॉट नल होता है, नॉट नल होता है, मगर यूनिक होता है क्या? डुप्लीकेट नेम हो सकता है ना, कोई बात नहीं। तो अपने को ये समझना चाहिए कि कौन से कॉलम को नॉट नल करना है, कौन से कॉलम को यूनिक करना है, कंस्ट्रेंट कहाँ पे कौन सा यूज करना है। जैसे ये रैंडम कंस्ट्रेंट नहीं यूज करना। ना, यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल एंटर। थोड़ा सा देखो, क्वेरी रिटर्न नो रिजल्ट सेट, ऐसा भी मालूम है कुछ रिटर्न नहीं करेगी। टेबल का मेरे को स्ट्रक्चर देखना है कि कैसा कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसा करोगे? डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टेबल, ठीक है, स्टूडेंट। यहाँ पे मैं स्टूडेंट कर रहा हूँ ना। ये हो गया टेबल का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। देखो, SID कॉलम है, इंट वैल्यू है, नल वैल्यू नहीं जाएगा। तो की में क्या लिखा है? P आ रहा है, मतलब इसका मतलब मेरे को समझ में आ रहा है कि प्राइमरी की। दो कॉलम को कर सकते हैं प्राइमरी की, ठीक है। एक ही प्राइमरी की हो सकता है, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की कॉलम हो सकता है, यस। दो नहीं हो सकते, ओके ना। हियर इंसर्ट करते हैं। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये नॉट नल और यूनिक का कॉम्बिनेशन है, तो दिखाने का जरूरत है क्या? इसके अंदर डुप्लीकेट जा सकता है क्या? यूनिक जा सकता है क्या? ये दिखाने का जरूरत है क्या? नहीं। तो याद रखो सिर्फ ये, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगा। और दूसरा एक तरीका है एक प्राइमरी की डिक्लेयर करने का, या तो यहाँ पे लिखो, या फिर सबसे आखिर में सभी कॉलम डिक्लेयर होने के बाद कॉमा दे दो, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी की लिखो, प्राइमरी की दे दो, और कौन सा कॉलम प्राइमरी की है यहाँ पे मेंशन करो। यहाँ पे देखो मैं मेंशन करता हूँ SID, ऐसा भी कर सकते हो। सभी कॉलम डिक्लेयर करो और सबसे आखिर में लिखो कि ये कॉलम प्राइमरी का है। ऐसे दो तरीके से आप क्या कर सकते हो? टेबल क्रिएट करते टाइम डिक्लेयर कर सकते हो कि भाई प्राइमरी के कॉलम कौन सा रहेगा। अब भूल गए एक कॉलम को प्राइमरी की करना है, आप भूल गए, के बाद में आपको उसको प्राइमरी क्या करना है? अल्टर टेबल कर सकते हो, मॉडिफाई कॉलम प्राइमरी की। ओके, समझो मैंने क्या कर दिया। देखो मेरा सिनेरियो समझो, मैं बताता हूँ कि मैंने क्या कर दिया। पहले से एक टेबल बना के रख दिया, उसमें मैंने रोल नंबर का कॉलम प्राइमरी की नहीं किया। समझो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का कॉलम SID जो है उसका कॉलम प्राइमरी की नहीं किया, मैंने टेबल क्रिएट कर दिया। उसके अंदर अभी नल भी वैल्यू है, डुप्लीकेट भी वैल्यू है, मैं उसको अल्टर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? उसको अल्टर कर रहा हूँ, और अल्टर करने के बाद मैं उसमें प्राइमरी की का कंस्टेंट ऐड कर रहा हूँ SID को। चलेगा क्या ऐसा? क्या बोला मैंने? नहीं समझ में आया? देखो समझ में बता, ठीक है। ओके, वापस सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैंने स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर लिया। अभी यहाँ पे एक SID का कॉलम है, SNAME का कॉलम है, ये प्राइमरी की वगैरह कुछ डिक्लेयर करके नहीं रखा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे इंसर्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे नल भी अलाउड होगा, सिंपल कॉलम है तो नल अलाउड होगा। यहाँ पे हमारा क्या है? डुप्लीकेट भी अलाउ होगा, समझो लाइक 1 1 हो गया, डुप्लीकेट भी अलाउ होगा मे बी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? थोड़ी देर बाद मेरे को लगा कि भाई प्राइमरी के कॉलम चाहिए, तो अल्टर टेबल कर सकते हो आप, एग्जिस्टिंग टेबल में मॉडिफिकेशन कर सकते कि नहीं? नींद आ रही क्या? तो एकदम से हम लोग ये हो रहे मुद्दा जरा मोठ्यानं बोललो, ठीक है। ओके, नल नल 1 1, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है कि 1 1 कर दिया तो डुप्लीकेट अलाउड है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक कॉलम को क्या कर रहा हूँ, प्राइमरी की कर रहा हूँ, ये आईडी को। चलेगा क्या? पहले से डुप्लीकेट है, नल है, तो ये तो कंस्ट्रेंट के खिलाफ है ना, रूल के खिलाफ, कानून के खिलाफ। कानून क्या बोलता है? कानून बोलता है कि भाई प्राइमरी की कॉलम में क्या होना चाहिए, नॉट नल वैल्यू होनी चाहिए और यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। तो कानून के खिलाफ जा रहा है ये, तो हाथ में ले रहा कानून, ले सकता है फिर नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अभी अभी समझ में आता है ऐसा बोलने के बाद। ठीक है, डायरेक्टली तेरी पढ़ाऊं तो नहीं समझ में आता। चलो ना, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट कॉलम है अपना। ठीक है, चलो अभी एक दूसरा कंस्ट्रेंट दिख रहे, किधर है, इधर, इधर क्या? ओके चलो, आवाज आ रहा है ऑनलाइन सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हरियाणा में दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, फॉरेन की, अरे आधा घंटा आगे चले गए, उसके बाद में बोल रहा है इधर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था इधर, तो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। फॉरेन की देखो, फॉरेन की अभी अभी फॉरेन की का नाम सुनते ही पता चल रहा है फॉरेन मतलब क्या होता है भाई, बाहर का, अपने देश से बाहर जो भी है उसको फॉरेन बोलेंगे, राइट? यस, ओके। तो अपने देश से जो भी बाहर है उसको क्या बोलेंगे अपन? फॉरेन बोलेंगे। ठीक है, सिंपल, मतलब इस टेबल का नहीं रेफर है, वो किसी और टेबल का होगा, राइट? ओके, हमने पहले से सुना है कि हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, कि कौन सा टाइप का डेटाबेस यूज कर रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस, राइट? रिलेशनल डेटाबेस हम क्या बोले थे कि भाई यहाँ पे क्या होता है कि एक टेबल दूसरे टेबल के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है ऑन बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम्स बिटवीन देम। ठीक है, रिलेटेड कॉलम जो भी है उनके अंदर बेस होता है। ओके, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था, ये हमने टेबल यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है वगैरह वगैरह आरडीबीएमएस में। अभी देखते हैं कि ये पे टेबल का रिलेशन कैसे लगा सकते हैं। तो बाय यूजिंग फॉरेन की हम दो टेबल का रिलेशन लगा सकते हैं। मतलब कैसे? देखो, फॉरेन की इज अ फील्ड और अ कलेक्शन ऑफ अ फील्ड्स इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। तो ये वाला लाइन अभी के लिए जाने दो। फॉरेन की इज अ फील्ड, फील्ड मतलब कॉलम, राइट? कॉलम को अपन फील्ड बोल रहे हैं। ओके, फॉरेन की इज अ कॉलम इन अ वन टेबल, एक टेबल के अंदर ये फॉरेन की कॉलम दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर कॉलम। दूसरे टेबल का, दूसरे टेबल के प्राइमरी की को क्या करेगा, ये रेफर करेगा। समझ रहे हो? ये डेफिनेशन बोल रहा है मेरे को। ठीक है, क्या बोल रहा है? फॉरेन की इज अ फील्ड इन अ वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ठीक, अभी इसको जरा ध्यान से पढ़ते। देखो सिंपल, यहाँ पे देखो, मैं एक टेबल बनाता हूँ सिंपल, अपना जो कस्टमर और प्रोडक्ट का ही टेबल होगा। ठीक है, समझो। तो यहाँ पे मैंने कस्टमर का टेबल बना दिया। ठीक है, अभी कस्टमर के टेबल में एक कस्टमर आईडी रहेगा, कस्टमर नेम रहेगा और एड्रेस रहेगा। समझो, ये कस्टमर आईडी जो है वो प्राइमरी की होना जरूरी है। ऑब्वियसली हमने देखा है कि प्राइमरी की कॉलम ये कंपलसरी लिखेंगे अपन। यस, अनरिटन रूल है, याद रखो ये वाला। ठीक है, ओके, प्राइमरी की दे दिया। समझो कस्टमर 1 है, 2 है, 3 है। फर्स्ट का नाम ऋषभ। ऋषभ क्यों भाई? ऋषभ से क्या प्रॉब्लम है लगी तुम लोग को? मैं दूसरा नाम लिखूं तो नहीं चलेगा क्या? एंड तुषार। ठीक है, सही है। ओके, चलो तुझं ऐकतो मी फक्त। ठीक है, एड्रेस कुछ तो एड्रेस है। ठीक है, चलो अभी देखो, एक कस्टमर का टेबल है, इसके अंदर ये जो फील्ड है सीआईडी, ये क्या है? प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी की, ये यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। दो कॉलम को मैं प्राइमरी की कर सकता क्या? एक ही प्राइमरी की रहेगा। यस, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस, यहाँ पे क्या रहेगा? नॉट नल और यूनिक वैल्यू रहेगा इसके अंदर। नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दूसरा टेबल बनाता हूँ। जैसे कि मैंने प्रोडक्ट का टेबल बना दिया। समझो यहाँ पे एक पीआईडी रहेगा, वो क्या रहेगा? प्राइमरी की रहेगा इस टेबल का। इस टेबल में भी प्राइमरी की होगा ना, इस टेबल का खुद का। यहाँ पे एक प्रोडक्ट नेम रहेगा और यहाँ पे समझो मैंने दे दिया 101 लाइक प्रोडक्ट लाइक मोबाइल फोन, और दूसरा 102 प्रोडक्ट, तीसरा 103 प्रोडक्ट, नाउ समथिंग लाइक कुछ तो प्रोडक्ट। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फील्ड बना रहा हूँ। फील्ड मतलब कॉलम। यहाँ पे एक कॉलम बना रहा हूँ CID, सिंपल कॉलम रहेगा जो कि इंट वैल्यू लेगा, राइट? उसका डेटा टाइप इंट, ये रेफर करेगा इसको।
किसको? दूसरे टेबल के प्राइमरी की को। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 101, उसके आगे 1 लिख दूं, इसका मतलब क्या हो गया कि जो 101 प्रोडक्ट है जिसका नाम मोबाइल है, वो किसने ऑर्डर किया है भाई? प्राइमरी की यहाँ पे जो भी है एबीसी ने ऑर्डर किया, राइट? यस। तो व्हाट इज मीन फॉरेन की? अ फॉरेन की इज अ फील्ड। फॉरेन की मतलब इसको बोलेंगे फॉरेन की फील्ड, राइट? फॉरेन की इज अ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। फॉरेन की इज अ फील्ड इन वन टेबल, एक टेबल के अंदर एक फील्ड है दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। समझ में आया? यस। डेफिनेशन क्लियर है अभी? यस। तो अभी समझ में आया कि यहाँ पे क्या हो सकता है भाई? रेफर हो सकता है। ओके, मेरे को यहाँ पे बताओ, ठीक है, सिंपल बताओ कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भाई एक कस्टमर 2 प्रोडक्ट ऑर्डर कर दे? हो सकता है, मगर यहाँ पे 102 नंबर का भी एक ऑर्डर कर सकता है ना? एक कस्टमर 2 ऑर्डर कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो मेरे को बोलो फॉरेन की के कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड है क्या? यस। तो डुप्लीकेट्स आर अलाउड? यस, डुप्लीकेट अलाउड। ओके, ठीक। अभी ऐसा ही भी प्रोडक्ट हो सकता है जो किसी ने ऑर्डर नहीं किया, राइट? बुक वगैरह, जो बुक कोई ऑर्डर भी नहीं करता है, ठीक है? ओके, तो बुक यहाँ पे क्या है? किसी ने ऑर्डर नहीं किया, तो यहाँ पे क्या जाएगा वैल्यू? नल जाएगा। तो नल अलाउड है क्या उसके अंदर? समझ में आया? यस। प्राइमरी के कॉलम में क्या क्या अलाउड होगा? सिर्फ ओनली यूनिक एंड नॉट नल वैल्यूज। यस। तो अगर फॉरेन की के कॉलम में क्या रहेगा? डुप्लीकेट्स अलाउड, यूनिक वैल्यू अलाउड, नल वैल्यू अलाउड। क्लियर है सभी को? ओके। फिर एक पॉइंट था हमारा, क्या पॉइंट था? कि प्राइमरी की का कॉलम एक ही हो सकता है, एक ही हो सकता है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अगर रोल नंबर एक ही है तो दूसरा रोल नंबर देने का क्या जरूरत है? क्यों होगा ये अगर पूछा किसी ने तो रोल नंबर का एग्जांपल दे देने का, ठीक है सर? अगर एक ही फील्ड से अपन सब डेटा ला सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको, रिकॉर्ड को, तो हम क्या करेंगे? दूसरा कॉलम क्यों देंगे? समझ में आया? यस। नहीं चाहिए। ओके। और रोल नंबर का एग्जांपल दे दो उसके साथ। अगर स्टूडेंट को एक ही रोल नंबर का रहता है, 2 रोल नंबर नहीं रहता है, ये एग्जांपल। मगर फॉरेन की के केस में बताओ मेरे को, अभी ये कस्टमर है, कस्टमर फ्रॉम स्टेट लाइक महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र कस्टमर, स्टेट जो भी महाराष्ट्र से आते हैं कस्टमर, उनका टेबल था। अभी आंध्रा से आते होंगे, उनका एक अलग टेबल होगा। यस। वो कस्टमर रहेंगे आंध्र प्रदेश के, राइट? ओके। अभी यहाँ पे हो सकता है भाई आंध्र प्रदेश के लिए अलग से टेबल बने, राइट? ACID, सर नो। तो फॉरेन की का कॉलम इसको इसका कनेक्ट कर दूंगा, तो फॉरेन की का कॉलम कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? कितना भी एन कितना भी हो सकता है, राइट? एक टेबल कितने भी टेबल के साथ कनेक्ट हो सकता है। प्राइमरी की का कॉलम कितना रहेगा? एक ही रहेगा। फॉरेन की के कितने रहेंगे? एक। तो डिफरेंशिएट जब कर पाते हो आप, ठीक है, तब वो चीज समझने में, जो भी टॉपिक है वो समझने में आसान हो जाता है, ठीक है? तो प्राइमरी की के अंदर, ठीक है, प्राइमरी की के अंदर बोलो, तो प्राइमरी की के अंदर यूनिक एंड नॉट नल वैल्यूज रहता है। फॉरेन की के अंदर क्या होता है? चलता है, अलाउड है, पूरे यूनिक है। प्राइमरी के कॉलम कितना देंगे हम टेबल के अंदर? एक ही देंगे, ठीक है? फॉरेन के कॉलम कितने देंगे? मल्टीपल एंड नंबर ऑफ कॉलम्स देंगे। क्लियर है? ओके, चलो नाउ हियर क्रिएट करते हैं एक टेबल को, और फॉरेन की का कंसेप्ट थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे सेम एग्जांपल लेता हूँ जिससे समझ में आए अपने को। क्रिएट टेबल, अभी टेबल का नाम लिखेंगे कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल के अंदर सर कंपलसरी प्राइमरी की होना चाहिए क्या? वो कॉलम, यस, डेफिनेशन में ही बोला कि प्राइमरी फॉरेन की का कॉलम कौन सा होता है? दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। तो कंपलसरी प्राइमरी की होना चाहिए क्या? यस, वरना यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ठीक है? समझ रहे हो? समझो प्रोडक्ट के टेबल में मैंने वहां पे दे दिया नेम, फॉरेन की का कॉलम बोल के नेम दे दिया, चलेगा क्या? एक किसको की डिलीवर करो? एबीसी 2 नेम वाले हो सकते, ऋषभ 2 हो सकते, 20 ऋषभ को देना है, कैसे पता चलेगा? सर नो। ओके, चलो यहाँ पे CAD इक्वल टू इंट, यहाँ पे इसको प्राइमरी की डिक्लेयर करता हूँ, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ प्राइमरी की बोल के। यस। यहाँ पे कस्टमर नेम समथिंग लाइक, और अपन कस्टमर नेम वेर कैर यहाँ पे डेटा टाइप दे देता हूँ इसको, और सिंपल यहाँ पे बना लेते टेबल को। कोई नहीं, टेबल बन गया ना। यहाँ पे एक दूसरा टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल।
टेबल का नाम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टेबल के अंदर एक प्रोडक्ट आई रहेगा, इंटर, इसको प्राइमरी की करते हैं क्योंकि इस टेबल में भी प्राइमरी की होना चाहिए, हमें अभी कंपलसरी प्राइमरी की यूज करना ही है, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट नेम और उसके बाद में बाहर क्या ना, यहाँ पे मैं एक फील्ड बनाता हूँ सिंपल, सीआईडी नाम से बनाता हूँ, कंपलसरी नहीं है कि इधर भी सीआईडी नाम से ही बनाओ, ठीक है। यहाँ पे कॉलम है वो, राइट, यस एरियो, इस टेबल के अंदर का कॉलम है, वो कौन सा भी कॉलम रेफर कर सकता है भाई, ऐसा थोड़ी है कि उसका सीआईडी कॉलम बनाना पड़ेगा, उधर सीआईडी लिखा है तो इधर भी सीआईडी लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी कॉलम बनाओ, कुछ भी कॉलम बनाओ, ठीक है। मैं सीआईडी बना रहा हूँ क्योंकि अच्छा रेफरेंस के लिए अपना अच्छा रहेगा कि भाई ये कॉलम उसको रेफर कर रहा है, इसे हमें समझ में आया, इसलिए ऐसा कंपल्शन नहीं है कि वहां पे जो कॉलम का नेम है वही यहाँ पे कॉलम का नेम होना चाहिए, मतलब कस्टमर टेबल में जो प्राइमरी की का नेम है वही एज अ फॉरेन की का नेम नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, चलेगा कुछ भी दे दो, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे सेम कॉलम देते हैं, मैं एक कॉलम डिक्लेयर कर देता हूँ, खत्म हो गया, कॉलम कुछ सिंपल कॉलम डिक्लेयर कर दिया, सीआईडी इंट जैसे पहले से कर रहे थे अपन, ठीक है। अभी फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड करना है, ओके, यहाँ पे सबसे आखिर में लिखेंगे, हमने अभी भी देखा था कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी ऐड करते समय सबसे पहले कॉलम डिक्लेयर करके रख देते और सबसे आखिर में कंस्ट्रेंट ऐड करते थे, तो मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ, सभी कॉलम डिक्लेयर कर रहा हूँ और सबसे आखिर में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा कॉलम फॉरेन की का है वो डिक्लेयर कर रहा हूँ, सबको दिखाई तो दे रहा ना डायरेक्टली, ये वाला चीज क्या ऊपर कर दो थोड़ा सा, ओके। तो फॉरेन की कौन सा कॉलम फॉरेन की का है, सीआईडी, बस इतना ही करना है क्या, ये किसको रेफर कर रहा है ये भी बताना पड़ेगा ना, किसको रेफर कर रहा है ये भी बताना पड़ेगा, तो हम क्या दिखेंगे यहाँ पे, रेफरेंसेस, REFERENCES, ठीक है, स्पेलिंग सही है, रेफरेंसेस किसको कर रहा है ये रेफर, कस्टमर के टेबल के सीआईडी, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये क्वेरी कैसे लिखा समझ में आया, तो फॉरेन की दिया मैंने और जो रेफर जो कॉलम है फॉरेन की का सीआईडी, इस टेबल का सीआईडी उसको क्या कर रहा है, रेफर टू अनदर टेबल्स प्राइमरी की, तो ये कॉलम कंपलसरी प्राइमरी की होना चाहिए क्या, यस, तो इसका नाम सीआईडी देना जरूरी है क्या, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ हियर इसको फायर करता हूँ, देखते कैसा होता है, फायर कर दिया, नो प्रॉब्लम नाउ, ओके। कस्टमर टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर, ठीक है। पहले डिस्क्रिप्शन दिखाओगे टेबल का, दिखाता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज, कस्टमर लाइक कस्टमर 1, कमा, यहाँ पे कस्टमर का नेम दे दिया समझो ABC, ठीक है, एक कस्टमर इंसर्ट कर दिया, दूसरा एक और कस्टमर इंसर्ट करते हैं PQR, ओके, ठीक, चलो यहाँ पे अभी डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल दिखाता हूँ, कौन सा टेबल है अपना, सॉरी प्रोडक्ट का टेबल ना, प्रोडक्ट का टेबल का डिस्क्रिप्शन देखना था हमने, देखो सीआईडी का कौन सा है, MUL दिखा रहा है, दूसरे टेबल का इसका सिंपल मीनिंग है कि आपका यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपना GUI टूल है ना, उसका बहुत अच्छा फीचर है, इसको रिफ्रेश करो, अपने को यहाँ पे दिख जाएगा पैच 27, इधर कौन था प्रोडक्ट टेबल, इसको राइट क्लिक करो, ठीक है, एडिट टेबल नाम से ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको कौन सा फॉरेन की है वगैरह वगैरह वो भी दिख जाएगा, फॉरेन के ऊपर क्लिक करो, ये क्या कर रहा है भाई, अपना कॉलम सीआईडी जो है वो रेफर करता है किसके टेबल के, कस्टमर टेबल के सीआईडी को, ठीक है, ये आपको इधर GUI टूल में दिखा देगा, नो प्रॉब्लम। नाउ लेट्स गो, इंसर्ट करना है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो मेरे को बताओ इधर मैं प्रोडक्ट के अंदर इंसर्ट करते समय मेरे को वैल्यू कंपलसरी देना पड़ेगा सब कुछ, यहाँ पे मैं अगर नल वैल्यू दे दूं सीआईडी कॉलम को चलेगा क्या, फॉरेन की के केस में नल अलाउड है क्या, यस अलाउड है, ठीक है। अपन पहले क्या करते, 101 प्रोडक्ट दे दिया मैंने समझो, और उस प्रोडक्ट का नाम दे दिया समझो मोबाइल, समथिंग लाइक, ओके, और इसको कॉलम दे दिया 1, कि समझो एक नंबर के कस्टमर ने क्या किया है भाई, प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, ठीक है। कस्टमर देख लेते हैं एक बार,
ठीक है, तो ये कस्टमर है। अभी मैंने इंसर्ट कर दिया, देखते हैं प्रोडक्ट, देखते हैं एक बार। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर अभी ये रेफर किसको कर रहा है भाई, फॉरेन की को कर रहा है। इससे मेरे को क्या पता चल रहा है, 101 मोबाइल जो है वो एक नंबर के कस्टमर ने ऑर्डर किया है। ऐसा कंपलसरी है कि सभी कस्टमर यहाँ पे देना ही पड़ेगा? नहीं, ठीक है, ऐसा जरूरी तो नहीं है। मैं क्या करता हूँ, एक और इंसर्ट करता हूँ, समथिंग लाइक प्रोडक्ट, यहाँ पे 102 और चार्जर समथिंग। ओके, इसको दे देता हूँ 1 वापस से, चलेगा ना? डुप्लीकेट अलाउड है ना? ओके, तो इस यहाँ से मेरे को क्या पता चल रहा है कि एक ही कस्टमर ने 2 प्रोडक्ट ऑर्डर किए, 101 102। क्लियर? ओके, देन अभी एक ऐसा पार्शियल इंसर्शन करते हैं कि मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ऑर्डर ही नहीं करता। एक ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट ऑर्डर ही ना करे, जैसे कि PID कॉलम देना है, पार्शियल इंसर्शन भी नो कैसे करते हैं। और यहाँ पे दूसरा कॉलम जो था वो क्या था, P नेम था शायद, राइट? पार्शियल इंसर्शन करता हूँ, 103, नाम कुछ तो क्या, बुक, राइट? वी नो दिस। ओके, 1 रो अफेक्टेड बाय द लास्ट कमांड, लेट्स सी क्या हुआ। तो नल अलाउड है क्या इसके अंदर? चल, अभी जरा ध्यान से देखो, ठीक है, समझो थोड़ा। कस्टमर का टेबल दिखाता हूं, कितना है, 1 और 2 है। कस्टमर कौन सा प्रेजेंट है, कस्टमर 1 और कस्टमर 2 प्रेजेंट है। ठीक है, जिसका ID 1 है 2 है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्रोडक्ट डिक्लेयर करता हूँ, 103 104। मेरे को ध्यान से बताओ, एक कॉमन नॉलेज से बताओ। प्रोडक्ट जो है समझो लाइक वाटर, ठीक है, सिंपल। ओके, नाउ हियर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 और 2 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 3। नहीं चलेगा, चलिए, नहीं चल। फॉरेन की मतलब क्या होता है, फिर से बोलो क्या होता है? फॉरेन की इज अ फील्ड और दैट रेफर्स इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ठीक है, उसके अंदर नल वैल्यू अलाउड है क्या? उसके अंदर मल्टीपल डुप्लीकेट्स अलाउड है क्या? ओके, जो कि प्रेजेंट ही नहीं है, जो कस्टमर प्रेजेंट ही नहीं है, वो एज अ फॉरेन की में दे सकता क्या? समझ रहे हो? यस, नहीं दे सकता। लेट्स चेक कि क्या एरर आता है, और ये एरर समझना जरूरी है अपने। क्या बोल दिया, एरर आ गया, क्या बोल दिया भाई, डिस्क्रिप्शन चाइल्ड रो। अब फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल, क्या हो गया, फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल हो गया। आप जो ऐड करना चाहते हो वो ऐड नहीं हो रहा, क्यों नहीं ऐड हो रहा? सिंपली वो कस्टमर प्रेजेंट ही नहीं है, वो प्राइमरी की प्रेजेंट ही नहीं है, तो आप उसको देखो कैसे? समझ में आ रहा है? क्लियर है सभी को? यस, ओके। अभी एक और चीज, ये समझ में आया सभी को? ओके, प्रोडक्ट टेबल के अंदर यहाँ पे मैंने मोबाइल ऐड कर दिया है, राइट? और यहाँ पे चार्जर भी ऐड कर दिया 1 1। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ मैंने फिर क्या कर दिया, कस्टमर टेबल में जाके इस कस्टमर और 1 और 2 को डिलीट कर दिया। फॉरेन की के अंदर उसका फॉरेन की मतलब चाइल्ड टेबल के अंदर उसका फॉरेन की प्रेजेंट है, मगर मैंने कस्टमर टेबल के अंदर जाके उसको डिलीट कर दिया। समझो यहाँ पे कर दिया डिलीट। डिलीट क्या करते हैं, फ्रॉम, यहाँ पे कस्टमर, वेयर क्लॉज नहीं दिया तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही दे देता हूँ, कस्टमर। ये आ रहा है क्या, ये आ रही है ना? हाँ, ओके। वेयर क्लॉज, वेयर एस सॉरी CID इक्वल टू 1, जिसका CID 1 है उसको डिलीट करता हूँ, एंटर करता हूँ। क्या हो गया ये, क्या नॉट, और मैं और फाइल करता हूँ। क्या बोल रहा है, अपडेट कर सकते क्या उसको? ये मैप्ड हो गया ना उसके साथ, या सर नो? समझ में आया? तो अगर एक आधा कॉलम मैप्ड है दूसरे टेबल के साथ तो उसको डिलीट कैसे करोगे? इधर डेल हो गया तो उधर फॉरेन की कंस्टेंट फेल हो जाएगा ना। समझ में आया? यस। तो अगर एक पर्टिकुलर रो अगर अब यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूं तो वो डिलीट हो जाएगा, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो मैप ही नहीं है ना। अगर मैंने 1 डिलीट किया तो डिलीट होगा क्या? नहीं। क्लियर है? गॉट द पॉइंट? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ओके, नाउ एक और टेबल क्रिएट करते हैं, एक फास्ट, एक आखिरी कंस्टेंट बचता है हमारा। एक और कांस्टेंट है लाइक डिफॉल्ट वगैरह, चेक वगैरह, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये इंपॉर्टेंट है, अपने को बहुत बार यूज करेंगे अपन। ठीक है, क्रिएट टेबल करता हूँ। ठीक है, देखो
हर बार आपको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे मेंटेन करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, ऑटो इंक्रीमेंट, यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, अपन क्या कर रहे हैं, वन बाय वन फॉरेन की एक यूनिक वैल्यू अपन मेंटेन कर रहे हैं, यूनिक एंड नॉट नल वैल्यू एंड क्या करें अपन मेंटेन करें। अगर देखो मेरे को एज अ डेवलपर अपने को रोल देखो, एज स्टूडेंट हो आप, ठीक है, सिंपल स्टूडेंट, आप अपना रोल नंबर चूज करते हो क्या, नहीं, अपने आप रोल नंबर मिल जाता है, आपको असाइन हो जाता है, ठीक है। जब भी आप प्रोडक्ट आईडी वगैरह डालते हो, आप कस्टमर आईडी लो, कस्टमर आईडी आप देते हो क्या, नहीं, अपने आप कस्टमर आईडी जनरेट हो जाता है। कैसे हो जाता है भाई, कि पिछले वाला जो है उसमें से एक ऐड करके आपको एक नया कस्टमर आईडी दे देता है, ठीक है। बस इससे यूनिकनेस बना रहता है, नॉट नल भी बना रहता है, राइट। अगर आप कॉलम बना रहे हो, ठीक है, टेबल बना रहे हो, टेबल के अंदर भी आपको ऐसा ही करना है। आपको क्या करना है भाई, वो मेंटेन नहीं करना मेरे को प्राइमरी की हर बार यूनिक वैल्यू कौन सा दिया है कौन सा नहीं दिया है वो चेक करने का जरूरत ना पड़े, अपने आप इंक्रीमेंट होता चला जाए। प्राइमरी की कॉलम, सिर्फ प्राइमरी की कॉलम, बाकी का कॉलम को क्या दोगे, इंक्रीमेंट क्या करोगे, राइट। पहले का नाम ऋषभ है, दूसरे का नाम ऋषभ वन लिखते हो क्या, नहीं ना, सही है कि नहीं ऋषभ, यस ना। ऋषभ इज द बेस्ट एग्जांपल, राइट, सबको समझ में आता है, ऋषभचं नाव घेतलं सगळे हसत चालू थोड़ा ऋषभ की स्माइल देखो ठीक है, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई अगर प्राइमरी की कॉलम पे हम क्या करेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट कांस्टेंट यूज करेंगे। और सिंपल है, ये एक बात समझो कि भाई हम नेम को प्राइमरी की कर सकते क्या, नेम को कैसे प्राइमरी की करोगे, राइट, यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, नेम डुप्लीकेट हो सकता है, ये आपको समझना चाहिए कि किस कॉलम को प्राइमरी की करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट टेबल करता हूँ, समथिंग लाइक एबीसी नाम का टेबल क्रिएट कर दिया, ठीक है, फास्ट। एक मिनट, हाँ मैं दूसरा लिंक चालू कर देता हूँ उस क्लास का। सर फोन नंबर को प्राइमरी की दे सकते हैं? नहीं 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 दे सकते ना, मैं बोला ना, फोन नंबर अगर ब्रदर सिस्टर हो गया तो प्रॉब्लम करेगा, उसको यूनिक कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसको प्राइमरी की नहीं देंगे। जस्ट 1 सेकंड, इसको पैच नंबर 37 तो लिंक ऑन कर, हम तब राउतेश नाउ हियर देखो, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे सिंपल एक टेबल बनाता हूँ, समथिंग लाइक आईडी इंटर, यहाँ पे उसको प्राइमरी की कर दे, ठीक है। और यहाँ पे एक कांस्टेंट है ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, ओके, स्पेलिंग सही आया मेरा, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट, उसके बाद में यहाँ पे मैं एक नेम नाम का कॉलम दे देता हूँ, ठीक है, पर क्या अभी गलत आया मेरा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू इंक्रीमेंट होता चला है। अभी मैं इंसर्ट करते समय मेरे को क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, सिंपल इंसर्ट करते, इंसर्ट इनटू एबीसी, यहाँ पे देखो सिंपल, अभी याद रखो, यहाँ पे मेरे को मेंटेन करने का जरूरत है क्या, कि कौन से कॉलम को, सिर्फ नेम दे देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ नेम दे देता हूँ, यहाँ पे प्राइमरी की कर दिया, इंटू कॉलम कर दिया है, ठीक है। प्राइमरी की कॉलम में नल वैल्यू अलाउड है क्या, तो पहला वैल्यू क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट 0 0, दूसरी बार इंसर्ट करूंगा तो फिर भी 0 हो जाएगा, यस। पर अभी हमने क्या कर दिया, ऑटो इंक्रीमेंट कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो देखते हैं ऑटोमेटिक वैल्यू क्या जाता है, वैल्यू समथिंग लाइक ABC 4 करते हैं, ओके, ठीक है। नाउ एक बार टेबल देख लेते कैसा है, रिफ्रेश करो इसको, ABC, नाउ हियर, नाउ देखो क्या वैल्यू गया, एक यहाँ पे एक गया, ओके। अभी मैं ABC वापस से यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, अभी क्या वैल्यू जाएगा, तो इनिशियल वैल्यू इज 1 और इंक्रीमेंट बाय 1 2 कौन बोला, एडिशन नहीं आ रही क्या, 1 और 1, ठीक है, इंक्रीमेंट बाय 1 और इनिशियल वैल्यू 1 रहेगा, ठीक है, ओके। ऐसे कितने भी बार भी ऐड करो आप, क्या होगा, ये एक से वैल्यू चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को, तो ऑटो इंक्रीमेंट कांस्टेंट अपन ऑटोमेटिक प्राइमरी की जनरेशन के लिए यूज किया जाता है।
क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?